औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि जब जनरल मीटिंग के रेफरेंस से ही सेक्शन 140 है नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन, यानी कि जब नोटिस ऑफ द मीटिंग इशू किया जाता है और अगर कोई स्पेशल बिजनेस भी कैरी आउट हो रहा हो तो जो है वो क्या होगा। तो सेक्शन 140 इसके बारे में बताता है कि द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग of a company shall state the general nature of each business proposed to be considered and dealt with at a meeting। यानी कि एक तो जो नोटिस ऑफ द मीटिंग होगी उसके अंदर ये होगा कंटेंट के इसके सीक्वेंस में कि आप कौन कौन सी मीटिंग जो है इस मीटिंग के अंदर कौन कौन से जनरल मैटर डिस्कस होना है। जैसे क्या कहते हैं उसमें हो सकता है जी अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स हो सकता है, अप्रूवल ऑफ द लास्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो सकती है, इस तरह के जो है रूटीन की चीज़ें भी क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें क्या कहते हैं हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो सन 40 का सब सेक्शन 1 ही कहता है कि जो नोटिस होगा जनरल मीटिंग का वो नेचर स्टेट करेगा अबाउट इज बिजनेस पर्पज टू बी कंसिडर्ड एंड डील विद इन द मीटिंग, यानी जनरल नेचर की जो भी क्या कहते होगी उसको क्या कहते बताएगा, और अगर स्पेशल नेचर की कोई चीज़ है तो वो भी बताएगा। यानी दोनों नोटिस जो दोनों चीज़ों को कंटेन करेगा कि जनरल बिजनेस जो ट्रांजेक्ट होना वही बताएगा और जो स्पेशल बिजनेस होना है उसकी सेपरेट हेडिंग लगेगी और उस पर वो बताएगा कि स्पेशल बिजनेस कौन सा कंसिडर होना है। और अगर कोई स्पेशल बिजनेस क्या कहते हैं कंसिडर होना है तो उसके साथ फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वही मीटिंग के नोटिस के साथ क्या कहते हैं अटैच होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये समझना कि जब नोटिस ऑफ मीटिंग जो हम ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें जो है नोटिस ऑफ मीटिंग के अंदर हम एक तो ये लिखते हैं कि जी मीटिंग कब होगा, किस डेट पे होगा, उस किस प्लेस पे होगा। उसके साथ साथ क्या कहते हैं हम कहते हैं फॉलोइंग बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग, और उसमें या कंसिडर ड्यूरिंग द मीटिंग उसमें क्या कहते हैं हम एक हेडिंग लगा देंगे ऑर्डनरी बिजनेस और दूसरी हेडिंग लगाएंगे स्पेशल बिजनेस की। ऑर्डनरी बिजनेस के अंदर हम ऑर्डनरी बिजनेस को क्लासीफाई करेंगे जैसे कन्फर्मेशन ऑफ द लास्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, इस तरह की चीज़ें क्या कहते हैं हम जो जनरल नेचर की होती हैं। लेकिन कोई एसेट अगर डिस्पोज करना है, कोई सेल करना है, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या कहते हैं लेना है, कोई शेयर होल्डिंग के पैटर्न के अंदर चेंज है या नेचर ऑफ द शेयर होल्डिंग के अंदर किसी प्रेफरेंस शेयर इशू करना है या ऑर्डनरी शेयर या क्लास ऑफ शेयर के अंदर चेंज करना है, इस तरह कुछ अगर स्पेशल बिजनेस जहाँ पे जो कंपनी एक्ट का जहाँ कहता है कि जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है उन बिजनेस में से क्या कहते हैं अगर किसी बिजनेस को अगर हमने उसके अंदर कंसिडर करना है मीटिंग के अंदर तो नोटिस के अंदर उन एजेंडा को जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि जो है कोर्ट जो है इसको प्रोसीडिंग को अगर मेंबर क्या कहते हैं हम इससे पहले के सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 10% मेंबर कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो कोर्ट जो है प्रोसीड टू द जनरल मीटिंग को इनवैलिड कर सकती है ऑन द ग्राउंड कि जी जो नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग था उसमें कोई मटेरियल डिफेक्ट है। तो एक तो ये करना ज़रूरी है। दूसरा स्पेशल बिजनेस जो भी होगा उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या कहते हैं अटैच होना ज़रूरी है। ये है सब सेक्शन 1 के अंदर। सब सेक्शन 2 ये करता है कि द मेंबर हैविंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर in the company may give notice of resolution and such resolution together with the supporting statement if any with which they propose to be considered at the meeting shall be forward to as to reach the company। यानी कि अगर मेंबर चाहते हैं कि किसी स्पेशल मैटर को डिस्कस करने के लिए और उनकी जो वोटिंग पावर वो 10% से कम नहीं है तो वो भी क्या कहते हैं कोई भी स्पेशल मैटर जो मीटिंग में डिस्कस करना चाहते हैं, कोई मैटर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के साथ साथ जो है वो भेज देंगे कंपनी सेक्रेटरी को जो भी टाइम डिसाइडेड होगा। सब सेक्शन 2 का प्रोविजन जो एज है वो ये कहता है कि इन केस ऑफ मीटिंग रिक्वेजिशन बाय द मेंबर टुगेदर विद द रिक्वेजिशन ऑफ द मीटिंग, यानी कि अगर मेंबर्स ने रिक्वेजिशन की मीटिंग को कि जी ये मीटिंग होनी चाहिए किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए तो रिक्वेजिशन के साथ जो है वो क्या कहते हैं आपको कंपेल्ड होना चाहिए जो ये मैटर डिस्कस होना उसके बारे में। दूसरा इन अनदर केस एटलीस्ट 10 days बिफोर द मीटिंग एंड द कंपनी शैल फॉरवर्ड सर्कुलेट सच रेजोल्यूशन टू ऑल मेंबर्स। और अगर कंपनी ने मीटिंग कॉल की है तो वो पहले नोटिस निकाल देगी और उसके फिर जो है एटलीस्ट 10 days बिफोर द मीटिंग जब मीटिंग होने वाले से 10 दिन के अंदर अंदर जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मेंबर्स को सर्कुलेट करना कंपनी के जिम्मेदार है जो नॉर्मली क्या कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। तो जो सेक्शन बेसिकली 140 है नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो 3 ही हैं। पहला कंपोनेंट है कि जो मीटिंग ड्राफ्ट होगा उसके अंदर ये ज़रूरी है कि जी ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस दोनों क्या कहते हैं मौजूद हों, लिखे हुए हों कि जी कौन से ऑर्डिनरी बिजनेस रेजोल्यूशन कंसिडर होने हैं इसके अंदर और कौन से स्पेशल मैटर डिस्कस होना है। दूसरा ये कि अगर कोई स्पेशल मैटर डिस्कस होना है तो उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी क्या कहते हैं अटैच होगा।
तीसरी जो अहम बात ये थी कि अगर मेंबर क्या कहते हैं, अगर कोई 10% मेंबर जिनके पास 10% वोटिंग राइट है, अगर वो मिलके क्या कहते हैं कोई रेजोल्यूशन प्रेजेंट करना चाहते हैं मीटिंग के अंदर, तो जो मीटिंग की रिक्वेस्ट वो फॉरवर्ड करेंगे उस मीटिंग के साथ ही रेजोल्यूशन अटैच होना चाहिए। और चौथी बात है कि अगर कंपनी क्या कहते हैं अगर मीटिंग कॉल करती है स्पेशल मैटर को डिस्कस करने के लिए, तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो 10 डेज बिफोर द मीटिंग के उसके लिए ज़रूरी है कि मेंबर को सर्कुलेट करें। और अगर क्या कहते हैं कंपनी इसमें कंट्रीब्यूट करती है किसी पे रिक्वायरमेंट की, तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी, और अगर क्या कहते हैं अदर कंपनी तो लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। तो डियर मेंबर एंड स्टूडेंट्स, आज अपने इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। और ये हमारे एक चैनल हमने स्टार्ट किया है, उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली कि प्रोफेशनल्स के लिए, लर्नर्स के लिए, एग्जामिनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, जहाँ पर उनको क्या कहते हैं डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट के बारे में क्या कहते हैं एजुकेट किया जाए। तो आप चाहते हैं कि हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्हांस हो, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।